प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन एडोब फोटोशॉप के बारे में है। फोटोशॉप एडिटिंग प्रोग्राम है ये, और इसके अंदर हम फोटो को एडिट करते हैं। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एडोब फोटोशॉप सीसी के अंदर हम बेसिक सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, और फोटोशॉप के अंदर हमने पेन टूल के बारे में पढ़ा था प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर, और आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। तो हमने आज जो है वो टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ना है। टेक्स्ट टूल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी आ गई। टेक्स्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है? टेक्स्ट जब भी हम कोई फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट को लिखना हो, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट, कलर, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी डिज़ाइनिंग, और अगर बैनर डिज़ाइन हो या विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन हो रहा हो तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टेक्स्ट के बारे में पता हो। तो टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। पहले हम यहाँ से इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं 36, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ Z। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा इसका मसला है। मैं इसका कलर यहाँ से पहले ब्लैक कर लेता हूँ ताकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर है वो आ जाए, अलाइनमेंट हमारी ये हो जाए। अभी लिखते हैं जी ZAINZULABIDNABDIN चकवारी के चक, इतना कर लेते हैं जी। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, हमने लिख लिया, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम थोड़ा सा यहाँ पे रख के इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे ये कुछ हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया, और कुछ हमने ये दोनों एक ही लेयर पे, मिस्टेक है, हमने ये दोनों एक लेयर पे नहीं लिखने थे। चलो ठीक है, इस लेयर के ऊपर हम जो है वो थोड़ा सा इसका कर लेते हैं, ये गठा कर लेते हैं, और इसको हम पकड़ के यहाँ पे रखते हैं, और न्यू लेयर के ऊपर हम जो है वो दोबारा टाइप करते हैं, और इसका साइज़ ये होगा ZAINZULABIDNABDIN चकवारी। ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। अभी इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते इसके ऊपर ये पहली प्रॉपर्टी है कि इसका फ़ॉन्ट देख ले। एडोब फ़ॉन्ट स्टाइल ये है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल इसका तो बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल है। मैं भी एक एक डिस्कस करना शुरू करूँ तो ये वाला अगर हम टिक करते हैं तो
और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल होंगे। एरियल अमूमन जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो जो स्टाइल हमने फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया उसके आगे फिर कैटेगरी होती हैं। ये कौन कौन सी कैटेगरी है, तकरीबन 9-10 बनती हैं इसकी, सिर्फ फ़ॉन्ट एरियल की, ठीक है। तो एरियल रेगुलर ही हम यूज़ कर रहे हैं, इटैलिक यूज़ करना चाहें, बोल्ड यूज़ करना चाहें, जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी आगे फिर ये टाइप होंगी। साइज़ का मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको 36 पे रखते हैं। उसके बाद ये वाला अभी फ़िलहाल हम नहीं समझेंगे, ये अभी हमें फ़िलहाल नहीं, स्टाइल में जब जाएंगे तो इसको समझेंगे। फ़िलहाल शार्प तो शार्प पे रखेंगे। अलाइनमेंट देख लें, भी लेफ़्ट पे चला गया, राइट पे चला गया, सेंटर में आ गया। तो फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे ही रखते हैं। अलाइनमेंट के वाले से इसके ऊपर समझते हैं। ये टेक्स्ट है हमारे पास, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ठीक है। तो अभी ये चूँकि अलाइनमेंट ओवरऑल ये कर रहा है तो हम इसको अगर ठीक है जी, ये अलाइनमेंट के वाले से था। उसके बाद इसके ऊपर आते हैं वापस इस रो के ऊपर। इस टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हमने कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर इस रो के ऊपर डबल क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, उसके बारे में बाद में देखेंगे। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है इसके ऊपर डबल क्लिक करने से। तो फिलहाल हम इसको बाद में देखेंगे, नेक्स्ट स्टाइल के अंदर जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट के अंदर जो कलर करना था कर दिया। उसके बाद आगे आता है जी यहाँ पर अगर आपने कोई स्टाइल सेलेक्ट करना है, यानी इस स्टाइल में टेक्स्ट को लिखना है तो ओके करेंगे तो स्टाइल आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट ऊपर हो गया, कोई थोड़ा सा इसको नीचे यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से हम देख ले, आप हम ऊपर इस तरह भी कर सकते हैं और इसको नीचे मोड़ के भी यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छा पहले हम इसको यहाँ पे ले चलते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे ठीक है जी। यहाँ पे ले जाने के बाद अभी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन करना है तो ये इस साइड से खुल जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। और अगर वापस ले आना है इधर तो ये इस साइड से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ फोटोशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो होते हैं उनमें इसको करेंगे तो ये इस तरह फैल जाएगा, देख लें अभी, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे ले आते हैं वापस। तो ये इसका एक का फंक्शन मैं बता रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है सबका, आप हर एक का आप कर सकते हैं। इसका फंक्शन ये होगा, इसका ये इस तरह होगा, इसका स्टाइल इस तरह होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ से इसको इस तरह, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हैं, इनको आप बड़े अच्छे तरीके से ये इस तरह, ठीक है। बहुत खूबसूरत से ऑप्शन है इसके, ये वाले टेक्स्ट रैपिंग के, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो काफ़ी सारे ऑप्शन है सारे बारी बारी आप यूज़ करके इसको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो फ़िलहाल आपको एक पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ होता है ये, ठीक है। ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल इसको Ctrl+Z करते हैं, ये अप्लाई करना ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है हमारे पास ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये रियल यहाँ से भी हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, इसका साइज़। अभी ये जो इसका साइज़ है ये वाला क्या है, ये स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग हम अगर इस रो के जाके हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इसकी स्पेसिंग अगर हम यहाँ पर 9 कर दें तो ये क्लोज हो गया। तो इसको ज़्यादातर हम ऑटो रखते हैं, कम ज़्यादा करना तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं।
लेकिन ज़्यादा ये होता है कि ऑटो पे रखें तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा ये, अच्छा अगर 0 पे है तो ये है, ठीक है, और अगर 25 पे है -5 पे, अच्छा ये अप्लाई नहीं हो रहा, चलो इसको देख लेते हैं। बेसिकली ये होता है करेक्टर के बीच में स्पेसिंग, सेट द कीनिंग बिटवीन 2 करेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो 2 करेक्टर हैं इनके बीच में इसका जो है ना स्पेसिंग को सेट करता है। ये माइनस अभी क्लिक नहीं हो रहा, क्या वजह इसकी, तो ये 2 करेक्टर के बीच में, और ये वाला स्पेसिंग देता है, ये भी वही है, ये देखें -5 है, 25 पाएंगे, तो ये करेक्टर के बीच में स्पेसिंग पैदा करेगा ये जिस तरह है। तो यहाँ पे 100% है, तो अगर हम यहाँ पे 50 करें तो वर्टिकल स्केल इसका जो है देखें ये इस तरह छोटा होता जाता है, इसको 100% ही रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरह छोटा होता जाएगा, ठीक है। इसको भी हम 100% रखेंगे। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये इस तरह टेक्स्ट जो है वो ऊपर सेट द बेस लाइन शिफ्ट, यानी इसकी बेस लाइन जो जड़ें बुनियाद होती हैं वहाँ से इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं। फिलहाल हम 0 पे रखते हैं इसको। कलर आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ से ये टेक्स्ट हमारा जो है इस तरह होगा, अटैलिक होगा, ये सारा कैपिटल होगा, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी भी कैपिटल होंगे। ये इस तरह वो क्या कहते हैं इसको, इनको मैं ख़त्म करता हूँ। सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट मेरे जहन से निकल गया। तो ये अमूमन यूज़ होता है x⁻² के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसको भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, इसमें टेक्स्ट ऊपर चला जाता है पहले टेक्स्ट के, इसमें नीचे आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर अंडरलाइन लगती है, टेक्स्ट को ख़त्म हो जाती है, टेक्स्ट काटा जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी टेक्स्ट के हवाले से। तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में टेक्स्ट स्टाइल के बारे में ठीक सीखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही है। आज का ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।